नमस्ते जी। मैं पंचगव्य वैद्या ज्योत्सना बोल रही हूँ। प्रस्तुत समय में हम जो कोरोना वायरस की समस्या से झेल रहे हैं, इस विषय के बारे में मैं शास्त्र के आधार से आपसे थोड़ा चर्चा करना चाहती हूँ। यह चरक संहिता के माध्यम से ये चर्चा करना चाहती हूँ आपसे। कोरोना वायरस के द्वारा जो ज्वर की उत्पत्ति हो रही है, अगर ज्वर की उत्पत्ति के बारे में देखें तो विविध तरह के होते हैं। निज ज्वर में जो भी हमारे शरीर में वात पित्त कफ की असंतुलन से होने वाले ज्वर हैं, वो निज ज्वर के अंतर्गत आते हैं। और आगंतुक ज्वर मतलब बाहर से जो भी कीटाणु विषाणु हमारे ऊपर आक्रमण करके हमको ज्वर पैदा कराते हैं, इस ज्वर को हम आगंतुक ज्वर कहते हैं। ये कोरोना वायरस आगंतुक ज्वर के अंतर्गत ही आते हैं। आगंतुक ज्वर है ना, इसमें हमारी कोई पात्रता नहीं है, ऐसे ही भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि यदि शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति की क्षीण हो जाती है तभी हम ज्वरग्रस्त हो जाते हैं, अन्यथा नहीं। ज्वर की चिकित्सा में हम लंघन उपवास करते हैं, लेकिन आगंतुक ज्वर में लंघन करना उचित नहीं होता, क्योंकि रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए भी हमको आहार की सेवन करना जरूरी होता है। और तीसरा कारण बताते हुए चरक जी कह रहे हैं कि एक संगठन के आधार से कह रहे हैं कि त्रेता युग में जब महर्षि लोग यज्ञ कर रहे थे, तब असुर लोग विघ्न कर रहे हैं। तब उस समय के राजा दक्ष प्रजापति अपने पास सामर्थ्य होते हुए भी उनकी सहायता नहीं किया। और एक बार जब दक्ष प्रजापति यज्ञ करते समय, यज्ञ मतलब यह जो भी श्रेष्ठ कार्य को मानना चाहिए, उस समय देवताओं के कहने पर भी शंकर जी को आह्वान नहीं किया। शंकर जी क्रोधित हो गए। उस क्रोधाग्नि में एक शक्ति को उत्पन्न किया जिसका नाम है वीरभद्र। वीरभद्र वहाँ के कार्य ध्वंस करने लगे, नष्ट करने लगे। तब देवताओं ने प्रार्थना किया, शंकर जी शांतित हो गए। वीरभद्र कहती है कि प्रभु, आप तो शांतित हो गए, मुझे पैदा कर दिया, मुझे उत्पन्न कर दिया, तो मुझे अब क्या करना है। तब शंकर जी कहते हैं कि तुम पृथ्वी लोक में ज्वर के रूप में जाओ। इस संदर्भ में महर्षि जी कह रहे हैं कि जन्मादो निधन च त्वम अपचारांतरेषु च। जन्म के समय में और निधन के समय में, मृत्यु के समय में और अपचार करते समय ज्वर पैदा होती है। तब अपचार मतलब यहाँ दिनचर्या में जो भी हम प्रातः काल से सायंकाल तक, शयन काल तक जो भी हम छोटे छोटे गलतियाँ करते हैं, लेकिन इसका प्रभाव अधिक होता है। और अपत्य आहार सेवन करने से भी ज्वर होता है, ये भी अपचार माना जाता है। इस संदर्भ में ये कथा के माध्यम से हमें इतना ही ग्रहण करना चाहिए कि यह शंकर जी मतलब परमात्मा है। जो भी कार्य, अगर श्रेष्ठ कार्य भी क्यों ना हो, जो भी क्या कार्य करते समय परमात्मा से पृथक होके, विमुख होके, परमात्मा को विस्मृत करके कार्य करे तो विजयी प्राप्त नहीं हो सकती, बल्कि हानि भी पहुंच सकती है। इसलिए हर एक कार्य को परमात्मा की दृष्टि में रखते हुए परमात्मा की आज्ञा के अनुसार हमको कार्य करना चाहिए। ये कथा के माध्यम से हम यह ग्रहण कर सकते हैं। और अभी जो परिस्थिति से हम झेल रहे हैं इस समस्या से, इसको आयुर्वेद में जनपदोध्वंस कह रहे हैं। जनपद मतलब एक बड़ा क्षेत्र जहाँ बहुत सारे जने रहते हैं। अभी जनपद मतलब जिला बोल रहे हैं। जनपदोध्वंस यदि संभव हो गया तो उस जनपद में सभी लोग ज्वर से पीड़ित हो जाएंगे। इस परिस्थिति में असुरों की उत्पत्ति ज़्यादा होती है। असुर मतलब यहाँ बैक्टीरिया वायरस को भी असुर कहा है, क्योंकि वो रात्रि गमन करते हैं और परपीड़न करते हुए अपने जीवन बिताते हैं और अशुद्धि वातावरण में अपना जीवन करते हैं, इसलिए इनको असुर कहा है। और
असुर मतलब दुष्ट प्रवृत्ति वाले और देवता मतलब सात्विक प्रवृत्ति वाले हैं। इस संदर्भ में जनपदोध्वंस के परिस्थिति में जल, वायु, पृथ्वी दूषित हो जाती है। अभी हम रासायनिक कृषि कार्य करते हुए भूमि को दूषित कर दिया और कारागारन से जो विष वायु उत्पत्ति होती है उसकी वजह से वायु दूषित हो गया और मृतदेहों को दहन नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से जल भी दूषित हो रही है। हमारे पूर्वज लोग प्रातः सायं संध्या के समय में संध्योपासन करके यज्ञ करते थे, लेकिन अब हम नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से वातावरण शुद्ध होती थी और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते समय अरण्य मंथन करके अग्नि को जलाते हैं, अग्नि को पैदा कराते हैं। उस अग्नि को बुझने नहीं देते हैं, हर दिन निरंतर ऐसे ही जलती रहती है। उसमें गाय के उपले डालते थे और जो भी औषधि डालते थे उसकी वजह से औषधिकृत धूप की वजह से, धुआं की वजह से सारे घर के अंदर वातावरण शुद्ध होती थी और बाहर के वातावरण भी शुद्ध करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं हम इस वैदिक पद्धति से बहुत दूर आ गए हैं। अभी हम आधुनिक विज्ञान कह रहे हैं, आधुनिक विज्ञान में बहुत बड़े आविष्कार कर रहे हैं, ये खुशी की बात है। लेकिन जहाँ जिस विज्ञान में धार्मिकता की कमी होती है वो विज्ञान हमें विध्वंस की ओर लेके जाती है। जिस धर्म में विज्ञान की कमी होती है वो धर्म हमें अंधविश्वास की तरह, अंधविश्वास की ओर लेके जाती है। धार्मिकता और विज्ञान दोनों को पृथक नहीं कर सकते, दोनों सम्मिलित हुए रहना चाहिए, तभी तो हम धर्म कह सकते हैं, तभी तो हम विज्ञान कह सकते हैं। अभी इस जनपदोध्वंस के कारण बताते हुए ये दो कारण बता रहे हैं जनक महर्षि जी, अज्ञान और अधर्म। प्रज्ञापराध मतलब अज्ञान, अज्ञान के कारण से हम अधार्मिक कार्य करते हैं। ऐसा जनपदोध्वंस कृतयुग में भी हुआ था ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन सतयुग में तो सब सात्विक लोग हैं, उनकी जीवन शैली भी अच्छी थी, तो तब क्यों हुआ ऐसा सोचे तो महर्षि जी कह रहे हैं कि केशांचित अत्यादाना सांपन्निकानां सत्वानां शरीर गौरवमासीत। कुछ धन संपत्ति लोग अधिक भोजन खाने की वजह से शरीर गुरुत्व को पा लिया और भारीपन को पा लिया। इस तब बिना श्रम करके ही कार्य कराना चाहते थे और इसकी वजह से लोभ उत्पन्न हो गया। लोभ की वजह से काम, क्रोध, पारुष्य, इस तरह के दुर्व्यवहारों की श्रृंखला प्रारंभ हो गई। इसका मूल कारण परिग्रह बता रहे हैं। हमारे गृहस्थ का कर्तव्य जो है, जितना मात्र धन हमको चाहिए और हमारे परिजनों को चाहिए उतना मात्र धन हमारे पास रखते हुए बाकी जो अर्जित किया हुआ धन को सामाजिक कार्यों में, सेवा कार्यों में, धार्मिक कार्यों में लगाना चाहिए। लेकिन यदि नहीं हो रही है तो, यदि ये नहीं हो रही है तो हमारे अंदर ये सारे दुर्गुण पैदा होने की संभावना हो सकती है। तो अब जनपदोध्वंस आ गया, तो हम अपने आयु को बचाने के लिए क्या करना चाहिए हमको? आयु दो तरह के होते हैं, एक निश्चित आयु और अनिश्चित आयु। निश्चित आयु मतलब कर्मानुसार हमारे आयु निश्चित होती है यदि हमारे मृत्यु काल समीप हो गया तो। आयुर्वेद के अनुसार आयु अनिश्चित है। यदि कर्मानुसार हमारी आयु अभी है तो हमको ये सब कुछ करना चाहिए। यहाँ हम सोच सकते हैं कि कर्मानुसार हमें तो आयु मिलता ही है तो हमको क्यों करना चाहिए सब कुछ, किए बिना भी हम रह सकते हैं, ऐसा भी सोच सकते हैं। लेकिन जो कोई दुख हम अनुभव कर रहे होते तो इसका कारण दो तरह के होते हैं। एक
हमारे पाप कर्मों की वजह से हमको दुख भुगतना पड़ता है, और एक समाज में अन्य दुष्ट व्यक्तियों के द्वारा दुष्कर्म करने की वजह से सात्विक लोगों को भी, सज्जन लोगों को भी दुख से झेलना पड़ता है, दुख का उस कार्य का परिणाम भुगतना पड़ता है। बाद में परमात्मा तो क्षतिपूर्ति देते हैं, ये बात की बात है, नष्ट की पूर्ति करते हैं। लेकिन यदि संकट कोई हमारे सामने आ रही है तो हम प्रयत्न किए बिना चुप रहना हमारा दोष हो सकता है। इसलिए हम अपने आयु को बचाने के लिए सब कुछ करना चाहिए। बेशम रोग भयम जयते इति, रोग भय से जो विमुक्ति कराती है वो औषध होता है। यहाँ पदार्थ औषधि के विषय में जो भी वैद्य विधान आप अनुसरण कर रहे हैं, उस वैद्य विधान में जो चिकित्सा पद्धति में जो औषधि, उचित औषधि होता है आपके शरीर के अनुसार, उसकी सेवन करना चाहिए। यहाँ यदि आप पंचगव्य वैद्य विधान में देखें तो गोमूत्र में काल मेघ मिला के बाष्पीकृत करके अर्क निकालते हैं। उसी अर्क में कृष्ण तुलसी, अदरक और काली मिर्च डाल के दूसरी बार बाष्पीकृत करके अर्क निकालते हैं। निपुण लोग इस औषधि को कोरोना वायरस के परिष्कार के रूप में कह रहे हैं, लेकिन ये वैद्यों के पर्यवेक्षण में ही लेना चाहिए। आप चाहे तो पंचगव्य वैद्यों से संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद अन्य औषधि चरक चीज जो बता रहे हैं, ज़रा इस पर हम थोड़ा ध्यान देते। यहाँ सत्यम भूते दया दानम बलयो देवतार्चनम, सत्य का आचरण करना है, सत्य पालन करना है, सत्य बोलना चाहिए, प्राणियों के प्रति दया दिखाना चाहिए, मनुष्य हो या इतर प्राणी हो। दान देने की प्रवृत्ति रखना चाहिए, वो दान वस्तु रूपेणा, विद्या रूपेणा, सलाह रूपेणा, श्रम के रूप से, किसी भी तरह से हो सकता है, देने की प्रवृत्ति रखना चाहिए। और बलि वैश्वदेव यज्ञ, हमारे आसपास के जो पशु पक्षी, उनको आहार देना है। देवतार्चनम, जो सज्जन लोग हैं उनकी स्तुति करना चाहिए। इससे हमारे अंदर भी सात्विक भावनाएं पैदा हो सकती है और हम भी अपनी उन्नति के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। सद्वृत्तिश्चानुवृत्तिश्च प्रशमो गुप्तिरात्मनः, सज्जनों के अनुसरण करते हुए हम अपने मन को शांत रखना चाहिए। चाहे जो भी विपत्त कर विषम परिस्थिति सामने आ गए, तब भी हम अपने आप को मन को विचलित नहीं करना चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए। तभी हमारे अंदर क्षमता होती है, जीव क्रिया सक्रिय हो जाती है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। और कृतम हितम जनपदाम च शिवानाम उपसेवनम, यदि इस क्षेत्र में संक्रमण हो गया तो और एक क्षेत्र में जहाँ संक्रमण नहीं है उस क्षेत्र जा सकते हैं, लेकिन रोगी व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। रोगी व्यक्ति वहाँ जाने से वहाँ भी दूषित हो जाती है वातावरण, इसलिए स्वस्थ व्यक्ति को ही जाना चाहिए। जिस व्यक्ति को संक्रमण हो गया, उस व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ व्यक्तियों से पृथक रखना चाहिए। ऐसे ही सेवनम ब्रह्मचर्यस्य तथैव ब्रह्मचारिणाम, ब्रह्मचर्य के पालन करते हुए ब्रह्मचारियों की सेवा करना चाहिए। हम अपने आप को संक्रमण से बचाते हुए दूसरों को भी बचाना चाहिए। और संकथा धर्मशास्त्राणाम महर्षिणाम जितात्मनाम, जो जितेंद्रिय लोग हैं, महर्षि लोग हैं, उनकी सेवा करते हुए वेद, उपनिषद, धार्मिक शास्त्र, अनेक शास्त्रों के चिंतन, मनन, अध्ययन, अध्यापन करना चाहिए। और धार्मिकैर सात्विकैर नित्यम साहस्यम वृद्ध सम्मत ही, धार्मिक लोगों की, सात्विक लोगों की सेवा करते हुए इस चिकित्सा क्षेत्र में जो भी निपुण लोग होते हैं उनकी सलाह सूचना लेना चाहिए, पालन करना चाहिए। इत्येतत् भेषजं प्रोक्तमायुषः परिपालनम् येषाम् अनियतो
मृत्युस्तस्मिन् काले सुदारुणे। इस संकट परिस्थिति में ये सब औषधि के काम करते हैं जिनकी आयु अनियत है, ऐसा चरक महर्षि बोल रहे हैं। ये सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए, हमारे ऋषियों का मार्गदर्शन स्वीकार करते हुए आप इस संकट परिस्थिति में इस कोरोना वायरस से विजय प्राप्त हो सके, विजयी प्राप्त कर सके आप, ऐसा मेरी आकांक्षा है। शुभमस्तु। धन्यवाद।